क्वेश्चन करते हैं। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड हैज अ बीड। बीड क्या हुई? बीड क्या हुई? जैसे जैसे माला में मोती डालते हैं अपन, ठीक है। माला का धागा है ना, कोई गार्लैंड है, उसका धागा है, तो उसमें मोती जिस तरह से डालते हैं धागे में, है ना, तो बीड वही चीज है बेसिकली। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and is initially placed at a distance L from one end of the rod। तो एक डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये अपन ने रॉड ले ली और रॉड का एक एंड जो है ये ए है और बीड जो है वो इस एंड से एल डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए, है ना, इस पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रॉड है तो आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे टेबल के ऊपर रखी हुई है या कुछ उस टाइप से। द रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो रॉड को इस तरह से रोटेट करा देते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका कितना अल्फा है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है रॉड और बीड के बीच में, है ना। ये तो ऑब्वियस है, बीड जो है रॉड से टच करेगी इनसाइड पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। अच्छा, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा रॉड और बीड के बीच में वो बीड के वेट के कारण नहीं होगा, है ना, किसी और कारण से होगा, वो अभी अपन देखेंगे। देन द टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग इज, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हमारा प्राइमरी क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, है ना। इस बीड को यहाँ पे रोटेट करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको नहीं मिलेगा तो ये बीड स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो फोर्स हमको आइडेंटिफाई करना है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो इस वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स तो फ्रिक्शन के कारण लगेगा, अभी देखेंगे फ्रिक्शन कैसे लगता है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इसी डायरेक्शन में हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए यदि इसको हमको रोटेट कराना है तो, ठीक। तो ऐसा करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको थोड़ा एनलार्ज फॉर्म में बना लेते हैं ताकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपन निकाल लेंगे। तो ये अपन ने रॉड और बीड को एनलार्ज फॉर्म में बना लिया, ठीक है। अच्छा, रॉड जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक। रॉड के साथ साथ ऑब्वियसली बीड का भी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा, सेम रेट से बीड का भी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा, ठीक है। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बीड का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी, ठीक है। और ये ए टी कितना है बीड के लिए? अल्फा इंटू आर। आर क्या है इस केस में? एल, ठीक। तो बीड का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये है, तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए बीड पे एक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, बीड पे एक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, एफ, है ना, तभी तो एक्सेलरेट करेगा। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फोर्स कितना लगना चाहिए? बीड का मास इंटू ए टी, ठीक है। तो बीड पे इतना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक। अच्छा, बीड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण बीड जो है सेम फोर्स से प्रेस कर रही है इस रॉड पे, ठीक है। एफ फोर्स से रॉड पे प्रेस कर रही है, तो रॉड बीड पे प्रेस कर रहा है एफ फोर्स से जो अभी अपन ने निकाला, और बीड जो है वो रॉड पे प्रेस कर रही है एफ फोर्स से। और ये एफ फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए जो नॉर्मल फोर्स होता है ये वही चीज है, ठीक है। बेसिकली इस फोर्स से ये दोनों रॉड और बीड जो है वो प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस नॉर्मल फोर्स के कारण रॉड और बीड के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो कितना होगा? एफ मैक्स म्यू एन के बराबर होगा। नॉर्मल फोर्स जो है एफ के बराबर है, तो कितना हो गया? म्यू एम अल्फा एल, ठीक है। अच्छा, रॉड जब रोटेट करना शुरू करेगी तो रॉड को सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होगा? एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय एल, या फिर मैं लिख लूँ एम एल ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स कितना प्रोवाइड कर सकता है, इतना। ठीक है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा। कब तक इंक्रीज करेगा, एफ मैक्स तक। ठीक है, एफ मैक्स से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है। तो किस एंगुलर वेलोसिटी पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, उसको लिख लेते हैं, है ना। फॉर स्लिपिंग एफ सी जो है वो एफ मैक्स से बढ़ जाएगा। ठीक है, उस एंगुलर वेलोसिटी पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि एम एल ओमेगा स्क्वायर जब इससे ज्यादा हो जाएगा तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों तरफ से m और l को एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, रॉड जो है शुरू में रेस्ट से शुरू हो रही है ना, रेस्ट से रोटेट करना शुरू किया तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अल्फा टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी यहाँ पे डाल देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन म्यू अल्फा। ठीक है। इसका क्या मतलब निकला कि टाइम जो है वो जैसे ही एक्सीड करेगा इस वैल्यू को, कितना, म्यू बाय अल्फा अंडर रूट, है ना, इसको एक्सीड करेगा तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक, ये आपका आंसर।